अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन निहार की रेसिपी, और वो भी घर के मसाले से किस तरीके से बनाएंगे। आप एक तरफ़ा बनाएंगे तो आप होटल को भूल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने साबित धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून जो है मैंने सौंफ ली है पिसी हुई, और 4 से 5 सब्ज़ इलायची ली है। हाफ टी स्पून मैंने जायफल जावित्री ली है, इसका पाउडर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 4 लौंग लिए हैं, और दालचीनी ली है, और तेज़पात लिया है। उसके साथ ही ज़ीरा लिया है साबित। 1 टेबल स्पून काले मिर्च लिए हैं 7 से 8, और दालचीनी ली है। और उसके साथ बादियान के फूल लिए हैं, 2 से 3 फूल लेंगे बादियान के। और उसके साथ 3 जो है हमने साबित जो है लाल मिर्च ले ली है। अब इन तमाम मसालों को जो है हम हल्का सा रोस्टेड करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा करेंगे, लो फ्लेम पर करेंगे। और जैसे ही हल्का सा मसालों में से खुशबू आने लगेगी और तो हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ अब मेरा किचन जो है मसालों से अच्छी तरीके से जो है उसकी खुशबू से महक रहा है। और यहाँ पे जो है हमारे तकरीबन जैसे ही ये हल्का सा हो गया है तो हमने इसे ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब हम जो है इसे मसाला दानी में डाल के पीस लेंगे इस मसाले को। ये निहारी का एक स्पेशल मसाला है, और इसके साथ और भी जो मसाले यूज़ होंगे वो भी मैं साथ साथ बता दूंगी। पहले हम इसको पीस लेते हैं, और उसके साथ फ़ौरन पीसने के बाद ही हम आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। अब यहाँ पे मैं जब तक पीस लेती हूँ उसके साथ ही आपको दिखा देती हूँ पीसने के बाद। और यहाँ पर हम इसे जो है जल्दी से पीसते हैं मसाले दानी में डाल के, और यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे और साथ में पीस के फिर आपको दिखाते हैं साथ में ही कि किस तरह हमारा मसाला तैयार हो चुका है यहाँ पर। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ मसाला जो है रेडी हो चुका है, और बिल्कुल ही बारीक पीस लीजिएगा। और उसके साथ ही अब हम जो है बाकी जो मसाले ऐड करने हैं इसमें, यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है, कुटी हुई काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर लिया है, और यहाँ पे नमक लिया है। इसके साथ मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। उसके साथ थोड़ी सी टाटरी ली है। टाटरी जो है वो ली है, और कितनी लेनी है वो बिल्कुल ही 3 से 4 जो है उसके दाने होंगे, थोड़ी मोटी मोटी सी होती है, वो ले लेंगे हम लोग उससे। और साथ में मैंने ऑयल ले लिया है, यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया है, और यहाँ पे चिकन ले लिया है, 1 केजी की चिकन है। ऑयल इसमें ज़्यादा यूज़ होगा तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है पूरा ऑयल का लिया है। साथ में चिकन ले लिया 1 केजी। इसको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद रख लिया था। और उसके साथ ही अब हमने फ्लेम को ऑन कर देंगे, और उसको अच्छी तरीके से ऑयल गर्म होने तक पकाएंगे। और उसके साथ ही हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने फ्रेश लिया है, और उसकी खुशबू जो आती है बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और अगर आप चाहें तो पेस्ट बनाई हुई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश किया जो टेस्ट आता है वो उसमें नहीं आता, जो फ्रीज़ किया हुआ होता है। और यहाँ पर अब जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा चिकन का, और लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हम नेक्स्ट इसमें क्या डालना है वो आपको साथ साथ शेयर करते जाएंगे। और यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स आउट कर रहे हैं। फ्लेम को तेज़ रखना है, और फिर उसके साथ ही फिर इसमें क्या ऐड करते जाना है वो भी आपको साथ साथ बता रहे हैं। और उसके साथ जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएंगे। चिकन की भी निहारी बिल्कुल उसी तरीके से बनके रेडी होती है जैसे मटन की, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट को आप इस सोच समझ के किस तरीके से डालना है वो साथ साथ आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। और यहाँ पर अब जो हम मसाले रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे नमक, लाल मिर्च और चुटकी भर रेड कलर था, ये सब मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ऐड करने के साथ ही अब हमने जो है मसाला बना के रखा था इसका निहारी का, वो मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। जो मैंने पीसा था ये मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, आपके सामने ही इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अगेन हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स आउट करना है, और आपके सामने ही मैं मिक्स आउट करती जा रही हूँ। और अगर आपके पास आप रेड कलर फूड कलर यूज़ करना नहीं चाहते तो आप कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, उसका रेड कलर आता है और वो तेज़ भी नहीं होती। यहाँ पे मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी तो मैंने ये रेड फूड कलर ऐड कर लिया है।
और लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि हम जो है होटल की खाते हैं, बाहर से लेकर खाते हैं, बिल्कुल उसका टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और यहाँ पर अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनना है, इतना भूनना है कि जो है मसाला अच्छी तरह भून जाए और ऑयल अलग हो जाए। और जब ये अलग हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ साथ साथ क्या करना है। अब यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से इसको होने देंगे और जैसे ही ये मेरा मसाला हो चुका है तो अब मैं इसमें से ये जो ऑयल था वो मैंने सारा ऑयल निकाल लेना है। अब मैं आपके सामने ही इसमें से ऑयल निकालती जा रही हूँ। ये ऑयल कहाँ पे हम यूज़ करेंगे और किस वक्त यूज़ करेंगे वो आपके साथ बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर के अंदर कप में रख के उसको ऑयल को निकाल रही हूँ। आप जैसे चाहें तो वैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें आराम से ऑयल सारा एक्सेस ऑयल जो है वो सारा निकाल लेना है और ये किस वक्त यूज़ करना है वो भी आपको साथ बताती जाऊँगी। और यहाँ पे हम इस तरह करते करते सारा ऑयल को निकाल लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो भी आपको साथ साथ बताऊँगी। इस वक्त जो खुशबुएँ आ रही हैं इस मसाले में की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और यहाँ पर अब ये जो है मैंने ऑयल आपके सामने निकाल लिया है और मसाला जो था हमारा इसके अंदर रहने दिया है और थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर है। और उसके साथ ही अब हम इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है 5 जो है गिलास जो है पानी इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको पकने देंगे। और कितना पकने देंगे ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर दिया है। मिक्स आउट करने के साथ ही अब 15 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। और यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है, अच्छी तरीके से ढक दिया है। जब तक 15 मिनट होते हैं तब तक हम जो है इसके लिए हमने यहाँ पर एक पानी लिया है, हाफ़ कप मैंने पानी लिया है। उसके साथ ही मैंने आधा कप जो है आटा लिया है। आटा जो हम चिक्की का यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए वो आटा लिया है आधा कप, वो इसमें डाल दिया है। डालने के साथ ही मैं इसको अच्छी तरीके से इसकी पेस्ट को मिक्स आउट कर लूँगी अच्छी तरीके से। अब ये किस वक्त डालनी है और क्यों डालनी है, इससे जब हम यहाँ पे देखें 20 मिनट हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट के बाद अब मैं ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करती जा रही हूँ। ये जो लई सी बनाई है इससे क्या होगा कि आपका जो है इसमें थिकनेस आ जाएगी और निहारी के अंदर। और बहुत ये निहारी का एक अहम पार्ट है। आप चाहें तो मैदा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं ये जो है सिंपल आटा यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर और ये इसमें डाल दिया है। डालने के साथ ही अच्छी तरीके से मिक्स आउट करें। मिक्स आउट करने के साथ अगेन ढक्कन दे के रखेंगे और इसको पकने देंगे। अब ये 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको हटाएंगे और तब तक देखते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या हो चुकी है, कितना ये गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी तरीके से गाढ़ी भी हो चुकी है। ये देखें, आप देखें कितनी अच्छी ये जो है हमारी नारी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो ऑयल रखा था एक्सेस हमने जो निकाल लिया था वो इस स्टेप में आके हम ये ऑयल ऐड कर देंगे। जो निहारी के ऊपर से आपको तैरता हुआ ऑयल नज़र आता है वो इस वजह से होता है। और यहाँ पे ये देखें कि कितनी अच्छा जो है हमारी निहारी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त है और रेडी हो चुकी है। अब हम इसको जो है सर्व आउट करेंगे तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। और अभी हाफ़ ऑयल मैंने यूज़ किया है, हाफ़ मैं जो है इसमें ऐड करूँगी बाद में। और यहाँ पे मैं आपके सामने ही इसे निकाल रही हूँ। निकालने के साथ ही इसमें बाकी जो चीज़ें हैं, क्या खुशबू आ रही है और क्या ही ज़बरदस्त हमारी निहारी बन रही है। और यहाँ पे हम इसको निकालेंगे और निकालने के साथ ही हम यहाँ पर उसके साथ आपको सर्व आउट करके दिखाएंगे कैसे सर्व आउट करना है, क्या ही कंसिस्टेंसी है इसकी, ये भी चेक करें। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी निहारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ देखिए मैं आपके सामने ही इसको निकाल रही हूँ, निकाल के सर्व आउट करूँगी। आप भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर के मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगी आपकी भी। और यहाँ हम जो है इसको निकाल लेंगे। निकालने के साथ ही अब यहाँ पर मैंने जो बाकी ऑयल रखा था वो भी इस पर डाल देंगे। यहाँ जो मैंने ऑयल निकाल लिया था बाकी इस पर वो भी ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही यहाँ पर मैं अब गार्निशिंग कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर। और धनिया ऐड करने के साथ ही अब यहाँ पे थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने अदरक काट के रखी है, जो अहम निहारी का जूस है वो सब चीज़ें इस पर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने अदरक डाल रही हूँ। डालने के साथ जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से लेमन है और हरी मिर्चें हैं। और यहाँ पे मैं हरी मिर्चों को भी बारीक काट लिया था, वो भी इस पर ऐड कर देंगे इस तरीके से। गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जिस तरह की आपको पसंद हो। और यहाँ पे लेमन है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के साथ ही यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त हमारी चिकन निहारी रेडी हो चुकी है। और ये निहारी बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। आप भी इसको
मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। और यहाँ पर ये देखें कि हमारी गार्निशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इसे सर्व आउट करेंगे, आप चाहें तो आप इसे नान के साथ भी सर्व आउट कर सकते हैं या आप चपाती के साथ सर्व आउट करें। बहुत ही ज़बरदस्त निहारी हमारी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल होटल के स्टाइल में। और किस तरीके से बनती है और देखें क्या ही ज़बरदस्त ऑयल इसके ऊपर तैरता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि निहारी में होता है। ये चिकन निहारी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमेशा की तरह इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।